अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड ट्राइफल। आप इसको किसी स्पेशल इवेंट पर बना सकते हैं या आपने अपने घर में कोई दावत रखी हुई हो तो आप अपने मेहमानों के लिए भी इसको बना सकते हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी उतना ही मज़ेदार बना है। तो चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। दूध यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर। इसमें से हाफ़ कप मैंने लैदा कर लिया है। इस 1 लीटर दूध से हम सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम दूध को उबाल आने देंगे। हाफ़ कप जो हमने लैदा किया है उसमें हम 6 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर का मिक्स करके रख लेंगे। आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में जहाँ पे जोश आना शुरू हो गया है, इसमें कुछ इलायची के दाने मैंने पहले ही शामिल कर दिए थे और कुछ अब शामिल करेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने ली है हाफ़ कप। अब हम इसको मिक्स करके पका लेंगे। 1 लीटर दूध के हिसाब से चीनी हाफ़ कप बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको बढ़ा लें। दूध पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें मिक्सचर जो हमने बना कर रखा हुआ था वो शामिल करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, इसको थिक होने तक। ये नॉर्मल कस्टर्ड से हमें ज़्यादा थिक चाहिए। कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। एक बाउल में हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स लिए हैं, इसमें एक और बाउल रखेंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं व्हिपिंग क्रीम। आप चाहें तो नॉर्मल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सादा वाली नॉर्मल क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आप उसमें चीनी डालेंगे थोड़ी सी, फिर व्हिप करेंगे। क्रीम यहाँ पे मैंने ली है 1 कप। इसको मैं हैंड वाले बीटर से बीट करूँगी, तब तक बीट करूँगी जब तक ये डबल ना हो जाए। ये डबल हो गई है। अब हमने यहाँ पे जेली ली है। जेली मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है 2 कलर की, एक लेमन कलर की और एक रेड कलर की। आप चाहें तो जेली किसी भी कलर की ले सकते हैं। इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे। जेली को बनाने के लिए हमने गर्म पानी शामिल करके इसको रूम टेम्परेचर पे करके इसको फ्रिज में रख लिया था। ये अच्छी सी सेट हो गई है। क्यूब्स में हमने इसको काट लिया है। ये बड़ी अच्छी जेली बनी है। अब हम दूसरी को भी कट कर लेंगे। हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक डिश ली है। आप कोई भी बाउल या डिश कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस तरह गहरी हो। इसमें हम केक को सेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रूट केक का इस्तेमाल किया है। फ्रूट केक मेरा कम हो गया था तो मैंने सादा केक भी लिया है। अब मैं इसके ऊपर शुगर सिरप स्प्रेड करूँगी। फ्रूट यहाँ पे मैं कॉकटेल वाला इस्तेमाल कर रही हूँ तो वही मैंने शुगर सिरप इस्तेमाल किया है। ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप यहाँ पे नॉर्मल जूस या फिर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम पूरे फ्रूट्स को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। इसके ऊपर कुछ जेली को भी अरेंज कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। कुछ फ्रूट्स और जेली हम बचा कर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड को फैला लेंगे। कस्टर्ड को हमने इसके ऊपर अरेंज कर लिया है। ये अच्छा सा सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर क्रीम अरेंज करेंगे। किसी स्पून की मदद से हम इसको बिल्कुल फैला लेंगे। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी चॉकलेट के साथ, और जो फ्रूट्स और जेली हमने बचा के रखी हुई थी वो भी इसके ऊपर लगा लेंगे। और इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 3 से 4 घंटे हो गए इसको फ्रिज में रखे हुए। अब हमने इसको निकाल लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार हमारा कस्टर्ड ट्राइफल तैयार हुआ है।
इसको सर्व करने का तरीका ये है कि स्पून को लेकर इसको नीचे तक दबाते हुए प्रेस करके हम इसको निकाल लेंगे, ताकि आप जब सर्व करें वो खाने वाले के मुंह में एक एक इसकी बाइट में एक एक चीज़ का जायका आए। आप इंजॉय करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया।